ये बूढ़ा आदमी एक जवान छात्रा से प्यार करता है और वह उसके साथ सेक्स करना चाहता है। नमस्ते मेरे परिवार, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए फिल्म शुरू करते हैं। प्रोफेसर चुटिया, जिसका तलाक हो चुका है और उसे एक ऐसी छात्रा से प्यार हो जाता है जो उसकी आधी उम्र की है, और उस रिश्ते की शुरुआत के साथ ही चुटिया धीरे धीरे बदलने लगता है। फिल्म की शुरुआत प्रोफेसर चुटिया के इंटरव्यू से होती है, जहाँ वह अपनी नई किताब के प्रमोशन के लिए आया हुआ है। चुटिया एक जाने माने और सम्मानित प्रोफेसर है, जिनकी सोच दूसरों से अलग है। इंटरव्यू के दौरान चुटिया से उसकी निजी जिंदगी और रिश्तों के बारे में पूछा जाता है, और तब उसे समझ में आता है कि चुटिया के लिए रिश्ते या शादी का मतलब सिर्फ अंतरंगता है, और इसीलिए उसने शादी की। और वह कहता है कि अब समय बदल गया है, अब लोग बिना किसी डर के एक दूसरे को डेट करते और साथ रहने के लिए उन्हें शादी करने की जरूरत नहीं है। चुटिया अब बूढ़ा हो रहा है और उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदल रही है। एक दिन चुटिया की जिंदगी में सिमरन नाम की एक लड़की उसकी छात्रा बन जाती है। जब से चुटिया के कॉलेज में यौन उत्पीड़न को लेकर नोटिस जारी हुआ है, तब से उसने किसी भी छात्रा से कोई व्यक्तिगत संपर्क नहीं रखा है। लेकिन सिमरन अलग थी और एक तरह से वह चुटिया को अपनी ओर खींच रही थी, और अपने घर पर दी गई पार्टी में वह सिमरन से बात करता है। वह धीरे धीरे अपनी बातों से सिमरन को प्रभावित करना शुरू कर देता है, और जब चुटिया उसे अपने साथ नाटक देखने के लिए बुलाता है तो सिमरन मान जाती है। चुटिया का अपनी दोस्त कैरोलिन के साथ भी अफेयर है, जो अपने काम की वजह से हफ्तों शहर से बाहर रहती है। लेकिन वह नहीं जानती कि चुटिया का अफेयर सिर्फ उसके साथ ही नहीं है। वह आजादी से जीना चाहता है, और इसी आजादी के लिए उसने अपनी पत्नी और बेटे लंड को छोड़ दिया। लंड हमेशा चुटिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन चुटिया उससे कभी बात नहीं करता। अगली शाम वह सिमरन के साथ नाटक देखने जाता है, और वो दोनों वहाँ से चुटिया के घर जाते हैं, जहाँ चुटिया सिमरन के कहने पर उसके लिए पियानो बजाता है। और सिमरन को अपना घर दिखाने के बाद चुटिया उसके करीब आ जाता है। उस रात चुटिया अपने दोस्त जॉर्ज को सारी बातें बताता है, जो उसे समझाता है कि वो बूढ़ा आदमी और सिमरन जवान लड़की है, इसलिए उसे किसी रिश्ते के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन चुटिया कहता है कि वो और सिमरन बहुत करीब आ गए हैं, वो दोनों एक दूसरे की निजी बातें जानते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहते हैं। लेकिन इस रिश्ते की वजह से चुटिया बदल रहा था। वो आदमी जो आजाद रहना पसंद करता है और किसी रिश्ते का नाम नहीं लेना चाहता, अब सिमरन से हर समय बात करना चाहता है, और उसे डर है कि सिमरन की उम्र का कोई आदमी उससे सिमरन को छीन न ले। और इसीलिए चुटिया का दोस्त उससे कहता है कि उसे जल्द से जल्द ये रिश्ता खत्म करना होगा, क्योंकि एक दिन सिमरन उसे छोड़कर चली जाएगी और चुटिया ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन चुटिया ऐसा नहीं कर पाता, और उनके रिश्ते की गहराई के साथ चुटिया का डर भी बढ़ता जाता है। जब भी सिमरन उसके साथ नहीं होती तो उसे लगता है कि वो किसी और के साथ है, जबकि वो चुटिया को हमेशा यही कहती रहती है कि वो सिर्फ उसे पसंद करती है। और एक रात चुटिया सिमरन पर नजर रखने चला जाता है। सिमरन इस बात से परेशान हो जाती है और कहती है कि चुटिया को उस पर भरोसा करना चाहिए। चुटिया की इस हरकत से खुद चुटिया और उसका दोस्त दोनों हैरान हो जाते हैं और इस पर हंसते हैं, क्योंकि चुटिया ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। 2 दिन चुटिया से दूर रहने के बाद सिमरन चुटिया से मिलती और उससे पूछती है कि उसे इस रिश्ते से क्या चाहिए, क्योंकि अब तक चुटिया ने किसी भी रिश्ते को गंभीरता से नहीं लिया और फिर चुटिया उससे कहता है कि वो अपनी उम्र के फासले की वजह से डरता है, क्योंकि एक दिन सिमरन को एहसास होगा कि उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने और चुटिया बस एक बूढ़ा आदमी जिसे अपनी जिंदगी में किसी की जरूरत महसूस नहीं होती थी। लेकिन सिमरन की मौजूदगी से उसका आत्मविश्वास कम होने लगा है, और कैरोलिन उसका आत्मविश्वास वापस लाती है। अब चुटिया सिमरन और कैरोलिन के बीच उलझने लगा था, और एक दिन कैरोलिन को पता चला कि उसका किसी दूसरी लड़की से अफेयर चल रहा है। लेकिन चुटिया ने यह बात छुपानी शुरू कर दी और कहा कि वह कैरोलिन को खोना नहीं चाहता, जबकि असल में उसे उसकी और सिमरन दोनों की जरूरत थी। 1 साल तक चुटिया और सिमरन का रिश्ता चलता रहा, और फिर सिमरन ने उससे कहा कि उसके परिवार को चुटिया के बारे में पता है और वह चाहती है कि चुटिया उससे मिले। लेकिन वह हर बार इस बात को टाल रहा था, और जब उसने देखा कि सिमरन इस व्यवहार से पीड़ित है, तो वह अपने परिवार से मिलने के लिए तैयार हो गया। चुटिया को डर था कि सिमरन के परिवार और उसके दोस्त चुटिया की उम्र देखकर उससे बात करेंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे, और वह इस डर को छुपा नहीं पाया। अगली सुबह चुटिया सिमरन की पार्टी में पहुंचा, लेकिन उसके घर में घुस नहीं सका, और उसने बहाना बनाकर उससे कहा कि वह पार्टी में नहीं आ सकता। सिमरन समझ गई कि चुटिया झूठ बोल रहा है, जबकि वो जानती थी कि चुटिया के लिए अपने माता पिता से मिलना कितना जरूरी है। और जब चुटिया घर पहुंचा तो उसे सिमरन का मैसेज मिला, जिसमें उसने कहा कि वो चुटिया से बहुत प्यार करती है, लेकिन अब वो चुटिया के साथ नहीं रह सकती। उस रात उसका बेटा लंड चुटिया से मिलने आया, लेकिन लंड ने उसे बताया कि उसकी शादी टूट रही है
और उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। लंड सिर्फ चुटिया से बात करना चाहता था और एक बेटे के तौर पर वो उसकी मदद करना चाहता था, क्योंकि वो न तो अपनी बीवी को छोड़ सकता था और न ही अपनी गर्लफ्रेंड को। इन दोनों में बहस होती है क्योंकि वो अपने पिता जैसा नहीं बनना चाहता था और गुस्से में लंड वहाँ से चला जाता है। उस रात के बाद सिमरन ने कभी चुटिया को फोन नहीं किया और सिमरन के जाने से चुटिया को इतना दर्द हुआ कि उसने खाना पीना छोड़ दिया और उसका दोस्त जॉर्ज उसकी देखभाल करने आया। फिर जॉर्ज ने उसे बताया कि वो सालों बाद फिर से अपनी बीवी से प्यार करने लगा है और उसकी शादी में सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। जॉर्ज को एक समारोह में सम्मानित किया जाने वाला है और वो चाहता है कि चुटिया उसके लिए भाषण दे और उसने जोर देकर उसे भाषण देने के लिए बुलाया। भाषण के दौरान जॉर्ज को कुछ हुआ और वो मंच पर बेहोश हो गया। जॉर्ज को लकवा का दौरा पड़ा और चुटिया से मिलने के बाद जॉर्ज की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद चुटिया का शादी के बारे में नजरिया बदलने लगा और उसने यह बात लंड और कैरोलीन दोनों को बताई और उसने कैरोलीन को सिमरन के बारे में सब कुछ बताया। उसने उससे कहा कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन शायद वह रिश्ता एक गलती थी। अपनी दोस्ती के 20 सालों में पहली बार कैरोलीन और चुटिया ने एक दूसरे को अपने दिल की बात बताई और पहली बार उन्होंने एक दूसरे को समझा और उस दिन से चुटिया ने अपने बुढ़ापे को स्वीकार कर लिया और वह उसी तरह की जिंदगी जीने लगा। लेकिन 2 साल बाद भी वह जॉर्ज की मौत और सिमरन के जाने से उबर नहीं पाया। उसने बस अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया और जिस तरह से वह अपने छात्रों के प्रति आकर्षित होता था वह भी बंद हो गया। एक दिन अचानक उसे सिमरन का मैसेज आया जो उससे बात करना चाहती थी और उसे कुछ बताना चाहती थी। तभी चुटिया ने उसकी आवाज सुनी और टूट गया और उसे एहसास हुआ कि वह इतने सालों से सिमरन की आवाज सुनने का इंतजार कर रहा था। जब उसने सिमरन से बात की तो उसे पता चला कि वह उसके घर के पास ही थी और उससे मिलना चाहती थी और सालों बाद वे एक दूसरे से मिले। लेकिन कुछ समय बाद सिमरन ने उसे बताया कि उसे कैंसर है। 10 दिन में उसे सर्जरी करानी पड़ेगी। यह सुनकर चुटिया रोने लगा और सिमरन उसे बताती है कि कैंसर की खबर सुनने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया है। सिमरन चाहती थी कि सर्जरी से पहले चुटिया उसकी एक तस्वीर ले जिसे उसे हमेशा याद रखना चाहिए। सिमरन अकेले अपना ख्याल रख रही थी और चुटिया चाहता था कि वह ऐसा न करे। वह सिमरन के साथ रहना चाहता था, इसलिए सिमरन के मना करने के बावजूद चुटिया ने उसकी मदद करने की कोशिश शुरू कर दी। वह लंड के पास गया जो एक प्रसिद्ध डॉक्टर है और सिमरन के डॉक्टर से बात करने के बाद लंड को पता चला कि सिमरन की सर्जरी अगले दिन थी, 2 हफ्ते बाद नहीं। और फिर पहली बार वे एक दूसरे से अच्छे से बात करने लगे। लंड हमेशा अपने पिता को पाना चाहता था। सर्जरी के बाद लंड की मदद से चुटिया सिमरन के पास जा पाया और अस्पताल में उससे मिला। सिमरन कहती है कि उसे लगा था कि चुटिया वहाँ नहीं आएगा क्योंकि अब वो पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही। लेकिन चुटिया को वो बात याद आ गई जो उसका दोस्त जॉर्ज हमेशा उससे कहता था कि अक्सर हम सिर्फ बाहरी खूबसूरती ही देख पाते हैं और अंदरूनी खूबसूरती कभी नहीं देख पाते या देखना ही नहीं चाहते। और फिर चुटिया उसे समझाता है कि वो अब भी खूबसूरत है और हमेशा खूबसूरत ही रहेगी। अंत में चूतिया सिमरन की देखभाल कर रहा था और वे दोनों खुश हैं और फिल्म यहाँ समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।